ध्यान से देखिए ये तस्वीरें किस तरीके से जनता को बनाया जाता है बेवकूफ़। लगातार हमने अलग अलग डिपार्टमेंट से खबरें दिखाने का प्रयास किया। जो भी खबरें थी वो हमने आपको ऑन कैमरा दिखाई। हम प्रशासन का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि हम खबर चलाते हैं और हमें प्रशासन तक पहुंचने की ज़रूरत नहीं होती। उससे पहले ही प्रशासन जो है वो बड़ी कार्रवाई करके जनता को हर एक चीज़ जो है वो मुहैया करवा देता है। अब यहाँ पर बड़े सवाल होंगे, क्योंकि ये देखिए किस तरीके से बात की जाए तो ये इरिगेशन विभाग की एक नहर है। देखिए खस्ता से खस्ता हालात। अगर इन ऑफिसरों की बात की जाए तो ये ऑफिसर आते हैं ऑन कैमरा, बड़ी बड़ी बातें जो हैं वो करके चला जाते हैं। हम हर एक ऑफिसर को जो है वो नहीं लेंगे आड़े हाथों। जिन लोगों की यहाँ पर ड्यूटी तैनात है, जनता टैक्स का पैसा जो है वो दे रही है और उस टैक्स का पैसे का किस तरीके से दुरुपयोग हो रहा है। केंद्र की सरकार की तरफ से अगर बात की जाए तो लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों रुपये राज्य सरकार को दिए जाते हैं और राज्य सरकार वहाँ के जो डिप्टी कमिश्नर है वहाँ पर पैसे तो वो भी ज़रूर पहुँचा पाते हैं, पर डिप्टी कमिश्नर भी वहाँ के अच्छे कार्य करते हैं। पर ये आगे देखिए क्या हालात है, क्योंकि हमने कई जगह पर देखा कि इसी तरीके से कई जगह पर इरिगेशन विभाग की नहर जो है वो टूटी फूटी पड़ी रहती है। जब भी वो कार्य करने के लिए आते हैं तो सिर्फ नॉर्मली कार्य करके चला जाते हैं और बाद में जनता को खून के आंसू रोना पड़ता है। ये तस्वीरें देख लीजिए कि क्या आज हमारा चैनल कहीं को झूठ की खबर तो नहीं दिखा रहा, क्योंकि जब भी हमारा चैनल खबर दिखाता है तो सबसे पहले वो लगभग जो है वो 70 से 90% के बीच पहले पूरे इफेक्ट लेता है, प्रूफ लेता है और उसके बाद खबर को अपलोड करने का प्रयास करता है। तो यहाँ पर कई अधिकारियों को इस खबर चलने के बाद हो सकता है कि समस्या आए, पर हम उनको कहेंगे कि जनाब ये आपके लिए समस्या नहीं है, ये आपके लिए खुशखबरी है, क्योंकि इसके बाद आपको भी कहीं ना कहीं कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि जब हमारी बात वहाँ पर स्थानीय लोगों से होती है तो उन्होंने कहा कि जनाब हमने एक बार नहीं कई बार कहा कि जनाब यहाँ से बार बार नहर टूटती है, आप बार बार रिपेयरिंग करते हो, तो जनाब अगर एक साल के अंदर ही रिपेयरिंग अगर टूटती है तो इसका मतलब कि यहाँ पर कुछ भी नहीं लगाया जाता। हालांकि अभी हम किसी भी पर्सनल व्यक्ति का नाम नहीं लेंगे या किसी भी पर्सनल अभी ऑफिसर का हम नाम नहीं लेंगे, पर आने वाले दिनों में हम एक के बाद एक बड़े खुलासे भी करेंगे। क्योंकि जिस तरीके से इरिगेशन विभाग जो है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, क्योंकि लगातार जनता जो है वो पानी के लिए परेशान है। पर ये देखिए कि जनता का टैक्स का पैसा दिया हुआ किस तरीके से यहाँ पर इरिगेशन विभाग जो है लगा रहा है। अगर मैं यहाँ पर बताता चलूँ, जहाँ तक हमें समझ आ रहा है कि जो आज से लगभग कई वर्ष पहले जो नहर पर जो सिमट लगाया गया है, तो मुझे लगता है कि वो उखाड़ लो तो वो सिमट आज के टाइम पर वो उस नहर से सिमट नहीं उखड़ेगा। पर जो आजकल का जो सिमट लग रहा है तो मात्र आप 6 महीने के बाद 6 महीने का बच्चा अपनी उंगली से जो है वो सिमट उस नहर का उखाड़ देगा, क्योंकि ये हालात है। ये अभी कुछ देर पहले ये नहर जो थी वो रिपेयर की गई थी और इसकी ये खस्ता से खस्ता हालात है। और भी आगे कई गाँव पर बहुत बुरी खस्ता हालात है। और भी कई लोगों ने हमारे साथ बातचीत की कि जनाब आप लोग हमारी नहर की भी खबर दिखाइए, जनाब एक बार आप दिखा दीजिए, फिर उसके बाद हम खुद अपने चेहरे जो हैं वो लेकर आपके चैनल के माध्यम से बिल्कुल साफ आएंगे। और हमें आपके चैनल पर 100% जो है वो विश्वास है। और हमें सबसे पहले विश्वास होता है कि जब भी आप किसी भी ज़िला की खबर दिखाता है ये चैनल, तो वहाँ के जो डिप्टी कमिश्नर हैं हमें 100% नहीं, 200% नहीं, हमें 500% जो है वो हमें विश्वास होता है कि आपके चैनल की खबर चलने के बाद वहाँ के जो डिप्टी कमिश्नर हैं बड़ा अच्छा कार्य करते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा सवाल कि डिप्टी कमिश्नर जो हैं जिस भी ज़िले के होंगे तो जनाब वो हर घर तो नहीं पहुँच सकते, हर नहर पर नहीं पहुंच पाते। वहाँ पर जो तहसील में एडीसी साहब बैठे होंगे तो वो भी घर घर नहीं पहुंच पाते। तो इसलिए हमारी डिप्टी कमिश्नर हों, एडीसी हों, उनसे पुरजोर अपील रहेगी कि जनाब जिस तरीके से भी हो हर एक नहर की जांच जो है वो करवाई जाए, कहाँ पर टूटी है, और उसका ये भी डाटा कलेक्ट किया जाए कि कौन सी नहर में कितने समय पहले वर्क हुआ। तो ये क्या हो गया, अगर किसी ठेकेदार ने वर्कआउट किया है तो जिस तरीके से ये ऐसा बताया जा रहा है कि कुछ साल का एग्रीमेंट है या 2 साल का या 3 साल का, ये तो हमारा चैनल अभी नहीं जानता। जितने भी साल का अगर कोई वर्कआउट होगा तो उस वर्कआउट के तहत उन ठेकेदारों पर कार्रवाई की जाए जनाब, क्योंकि आम जनता का टैक्स का पैसा दिया हुआ किस तरीके से जो है वो दुरुपयोग किया जा रहा है, ये तस्वीरें बयान कर रही हैं। हालांकि हम किसी के ऊपर कोई एलिगेशन नहीं लगा रहे, हम सिर्फ ये बातचीत पूछना चाहते हैं डिपार्टमेंट से कि जनाब आप तो बड़ी बड़ी बातें तो आप फेंक देते हो,
तो ये तस्वीरें देख लीजिए। ये भी ऐसा बताया गया कि स्थानीय लोगों की तरफ से कि ये कुछ ही मतलब है कि देर पहले जो है यहाँ पर जो है वो यहाँ पर काम काज जो था वो किया गया था, रिपेयरिंग की गई थी। और ये हालात है, गंदगी देखिए, ये गंदगी का पानी लोग किस तरीके से अपने खेतों में लगाएंगे जनाब। क्या इस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? ये जनता इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते चले ताकि ये खबर जो है वो उच्च अधिकारियों तक पहुँचे और वो ज़रूर इस पर निष्कर्ष जांच करे। ये खबर अगर हम आपको बताते चले तो अब आपको ये खबर सुनकर ज़रूर हैरानगी होगी, क्योंकि लगातार हमने इरिगेशन विभाग की एक के बाद एक खबरें भी जो थी वो दिखाने का प्रयास किया था। और उस पर हम वहाँ के डिप्टी कमिश्नर को बिल्कुल हम मुबारकबाद भी देंगे, हमारा चैनल भी मुबारकबाद देगा, हमारे रिपोर्टर भी उनको मुबारकबाद देते हैं। और मैं जनता की तरफ से भी डिप्टी कमिश्नर को मुबारकबाद देता हूँ, वहाँ के एडीसी को भी मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने एक बड़ा अच्छा संज्ञान लिया। और उसके बाद जनता की तरफ से हमें भी मुबारकबाद मिली कि आपके चैनल पर खबर चली और वहाँ के डिप्टी कमिश्नर एडीसी ने बड़ा अच्छा कार्य जो था वो किया। ये खबर अगर हम आपको बताते चले तो ये ज़िला राजौरी के उपजिला नौशहरा की ये खबर है, जिसका नाम जो है वो नियर बताते चले तो आपको नियर राजल, जहाँ पर चंडी माता के एक बहुत बड़ा एक भव्य मंदिर है, वहाँ की ये आसपास की ये तस्वीरें जो थी वो हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे थे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये खबर जो है वो डिप्टी कमिश्नर राजौरी तक पहुँचे, एडीसी नौशहरा तक पहुँचे और वो इस पर कार्रवाई करें। और जनता ने ये भी कहा कि बहुत जल्द हम आने वाले दिनों में अपने चेहरे भी दिखाएंगे और हमें पूर्ण विश्वास है एडीसी नौशहरा हों चाहे डिप्टी कमिश्नर राजौरी हों, जब भी ये चैनल खबर चलाएगा, इनके जो भी जब रिपोर्टर खबर चलाएंगे वो बिल्कुल सच की खबर चलाएंगे। और बहुत जल्द हम वहाँ पर अब डेलीगेशन भी लेके जाने वाले हैं ताकि हमारी मांग को पूरा किया जाए। तो इन लोगों ने कहा कि हमें आपके चैनल पर विश्वास है कि हमें डेलीगेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उससे पहले ही काम हो जाएंगे। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को ज़रूर शेयर करें।